Hello everyone. Today we are going to do some MCQs based on the chapter hydrogen of class 11 chemistry. So without wasting time, let us start with the first question. Pure H2O2 is, ठीक है, प्योर H2O2. अभी H2O2 क्या है? इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है. और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है यहाँ पर, ठीक है. वाटर है और एक हाइड्रोजन परऑक्साइड है. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में से हैं आपके हाइड्रोजन के, ठीक है. तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, ठीक है. वो एक लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है. इसका काम क्या होता है, ठीक है. बेसिकली अगर आप इसको वाटर के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो वाटर में जब हम बात करते हैं तो हम H2O की बात करते हैं, यानी दो तो आपके एटम हाइड्रोजन के होते हैं और एक एटम ऑक्सीजन का होता है. पर जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं तो जस्ट H2 है और O2 है, H2O2. अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की हम बात करते हैं तो देखिए, वाटर तो आपको पता ही है, वाटर के यूजेस आप जानते ही हैं, ठीक है. वहीं अगर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में जानना चाहते हैं तो एज ए डिसइंफेक्टेंट का काम करता है. डिसइंफेक्टेंट का यानी जैसे कहीं चोट लग जाए तो कई बार हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है. और टू किल द बैक्टीरिया जर्म्स भी इसका यूज़ होता है. फिर ये एक ब्लीचिंग एजेंट का बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है. ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है कि कहीं भी कलर को रिमूव करना एज अ डी कलरिंग एजेंट. ये डी कलरिंग एजेंट या ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है जो कि पर्टिकुलरली आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनमें से अगर आपको रंग को हटाना हो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ होता है. फिर एज अ रॉकेट फ्यूल में इसका यूज़ होता है, ठीक है. मतलब रॉकेट फ्यूल को अच्छे से बर्न करने के लिए एज अ हाइड्रोजन परऑक्साइड का काम क्या होता है, एज अ ऑक्सीडेंट का, यानी ये एक तरह से ऑक्सीजन देने का काम करता है, वहाँ पे एज अ ऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है. और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके हाइड्रोजन परऑक्साइड के वाटर के कंपैरिजन में. देखिए, दोनों ही लिक्विड होते हैं और दोनों ही कलरलेस लिक्विड होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस यही है कि देखिए, वाटर तो हम देखिए इट इज़ फिट फॉर आर ड्रिंकिंग पर्पस, बट हाइड्रोजन परऑक्साइड वी कैन नॉट ड्रिंक इट इज़ जस्ट, यू कैन से इट इज़ अ पॉइजन फॉर अस, ठीक है. और वहीं पे अगर और डिफरेंसेस आप जानना चाहते हैं तो सबसे जो मेजर डिफरेंस होता है यूजेस के बाद, आप अगर इनके स्ट्रक्चर्स देखें, ठीक है. अगर हम देखें यहाँ पे तो ये देखिए, हाइड्रोजन और वाटर में क्या होगा आपका, एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, ठीक है. आपको पता ही है इसमें बेंट वी शेप होती है मॉलिक्यूल की, ठीक है. और यहाँ पर लोन पेयर कितने होते हैं आपको पता ही है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं यहाँ पे, ठीक है. वहीं पे अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक होता है, ठीक है. यूनिक इस वे में कि ये तो पूरा का पूरा एक ही प्लेन में आ रहा है वाटर का, बट हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये स्ट्रक्चर दो प्लेन में बनता है आपका. दो प्लेन में किस तरह से, मतलब जैसे मान लीजिए आपने ये बना दिए हैं दो प्लेन, ठीक है. तो एक बॉन्ड जो है आपका, ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड आपने मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया, ठीक है. ये आपका ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है. ये वाला, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड है इनके बीच में. तो एक हाइड्रोजन जो है वो इस प्लेन में है इस ऑक्सीजन के साथ, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस प्लेन में है इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक. कहने का मतलब क्या है कि इनमें जो है आपका H2O2 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है. और फिर इसमें हम जो है कि ऑक्सीजन के इस बॉन्ड को हम परऑक्साइड बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है. इसीलिए इसका नाम जो है परऑक्साइड भी पड़ता है. एक और जो मेजर डिफरेंस है वो होता है इनके ऑक्सीडेशन नंबर में, क्योंकि हाल ही में आपने अभी रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर भी पढ़ा होगा. तो अगर आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालें, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आपको देखिए, देखने में ये भी एक तरह का डिफरेंस आपको देखने में यहाँ पे पता चल जाएगा कि H2O में अगर ऑक्सीजन का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना X है, ठीक है, तो X मान लेता हूँ. और हाइड्रोजन के लिए तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन
अगर कभी नॉन मेटल के साथ लगा हो तो इसके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं +1 का। तो +1 × 2, ठीक है, साथ में x ऐड करके क्या बन गया आपका 0, क्योंकि H2 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू आती है -2, ठीक है, यानी एक तरह की ये सिंपल ऑक्साइड है, ठीक है, वाटर हाइड्रोजन की सिंपल ऑक्साइड है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम H2O2 की बात करें तो H2O2 में आप अगर ऑक्सीजन को X लेते हैं तो ये 2 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी 2 हैं। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम +1 लेकर चलते हैं × 2, तो ऑक्सीजन के लिए भी 2 है, 2 साथ में x, सो दैट इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सो 2x इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू -1। तो देखिए आपको देखने में दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच डिफरेंट, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी आप देखेंगे तो इसमें -1 आता है और इसमें आता है आपका -2। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अटोमिक हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटियम, ड्यूटेरियम, नेसेंट हाइड्रोजन या ट्रिटियम, ठीक है। तो अभी देखिए अटोमिक हाइड्रोजन की बात हो ही रही है और जब इन टर्म्स की बात होगी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, नेसेंट हाइड्रोजन, ट्रिटियम, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं ना, एक तो हमने बात किया यहाँ पे प्रोटियम की, दूसरा हमने यहाँ पे मेन बात किया है ड्यूटेरियम की, और तीसरा जो है हम वो बात कर रहे हैं दैट इज़ योर ट्रिटियम। ये तीनों क्या होते हैं? दीज ऑल आर कॉल्ड द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। दीज ऑल आर नोन एज दी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इन सभी को हम आइसोटोप्स बोलते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। अब आइसोटोप्स तो आपको पता ही है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये आपके वो आप बोल सकते हो आइसोटोप्स में मतलब आपके सेम एटॉमिक नंबर तो आपका सेम रहेगा, बट जो आपका मास नंबर है वो अलग अलग होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर मतलब जैसे कि ये है तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, तो ड्यूटेरियम के लिए भी एटॉमिक नंबर 1 है और ट्रिटियम के लिए भी एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। एलिमेंट तो एक ही एलिमेंट के एटम हैं ये, ठीक है। और आपका जो मास नंबर है वहाँ पर ये डिफ़र करता है, प्रोटियम में ये 1 है, ड्यूटेरियम में ये 2 है, ट्रिटियम में ये 3 है, ठीक है। तो ये 1H2 को कई बार हम D भी लिख देते हैं, D स्टैंड्स फॉर ड्यूटेरियम, और 1H3 को हम कई बार T भी लिख देते हैं, दैट इज़ ट्रिटियम। और अगर सिंपल H आप लिखते हैं, सिंपल H, तो वो आपका प्रोटियम को ही शो करता है, ठीक है। अब बेसिकली हमें डिफरेंस क्या है इन तीनों में? तो डिफरेंस है, देखिए अगर मैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी एक ही होता है, इसमें भी एक ही होता है, इसमें भी एक होता है। अगर मैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है। बट अगर मैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स के मामले में अब क्योंकि यहाँ पर आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, और जो मास नंबर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो सम ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकालने हो तो A-Z करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? A-Z, ठीक है। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो Z के बराबर ही होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी Z के बराबर ही होते हैं। तो आपने 1 - 1, तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है अगर आप प्रोटियम की बात करते हैं, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटेरियम में 2 में से 1 गया, 1 न्यूट्रॉन होता है, और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की हम बात करते हैं तो हम आइसोटोप्स की बात करते हैं हाइड्रोजन के। सो हियर योर करेक्ट आंसर इज नेसेंट हाइड्रोजन, क्योंकि ये तो सारे आइसोटोप हो गए। तो नेसेंट हाइड्रोजन में हम बेसिकली आपके एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, उसी को हम नेसेंट हाइड्रोजन भी बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन में इनका जो आप बोल सकते हैं कि परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बता दूं, सो 99.99
0.98% तो आपका प्रोटियम होता है, ठीक है। फिर 0.0156% जो है आपका वो ड्यूटेरियम होता है, और ट्रिटियम तो बहुत ही कम 10⁻⁻15% जो है वो ट्रिटियम होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर नेसेंट हाइड्रोजन की बात की जाएगी तो उसमें तीनों ही आ जाएंगे। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड। तो वाटर जो गैस होती है वो आपका मिक्सचर है हाइड्रोजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाटर गैस, ठीक है। अब वाटर गैस क्या होती है आपका, देखिए कि जब आप स्टीम को यानी वाटर को आप कर देते हैं, हीट कर देते हैं, वाटर को बहुत ज़्यादा आपने हीट किया, वाटर बन चुका है स्टीम। फिर इस गरम गरम स्टीम को आपने क्या कर दिया, आपने इसको पास किया एक रेड हॉट कोल से। अगर रेड हॉट कोल या फिर आप कोक बोल सकते हैं, उसके ऊपर से आपने पास किया, तो वहाँ पर आपको जो है वाटर को आपने पास करा दिया है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक यू कैन से, और उसको बहुत ज़्यादा आपने हीट कर दिया है, ठीक है, लगभग 1270 केल्विन पे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो आपको क्या मिलता है, वहाँ पर आपको एक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का और वाटर का, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। अब क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपको ये जो दोनों हैं दोनों ही गैस फॉर्म में मिलते हैं। तो इस मिक्सचर को, ये मिक्सचर है, इसको आप क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को आप वाटर गैस बोलते हैं। ये किसी भी रेशियो में हो सकता है, एनी रेशियो, ध्यान रखिए, एनी रेशियो में इट कैन बी देयर, सो इट इज़ कॉल्ड योर इट इज़ कॉल्ड योर वाटर गैस, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, बट अगर मैं इनका रेशियो फिक्स कर दूँ, जैसे CO और H2 की मैं बात कर रहा हूँ, बट इस बार मैंने इनका रेशियो फिक्स कर दिया, अगर किसी भी रेशियो में है तो वाटर गैस बोलेंगे, बट अगर ये 1:1 में है, ठीक है, अगर ये 1:1 में है तो इसके मिक्सचर को हम सिंथेसिस गैस या सिन गैस भी बोलते हैं, सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस भी आप इसको बोलते हैं। सो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है आपका। उसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट हाइड्रोजन हैज़ आइसोटोप्स। तो अभी आपको बताया था कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन सा, एक तो आपको बताया था प्रोटियम, ठीक है, दूसरा आपको बताया था ड्यूटेरियम, और तीसरा आपको बताया था ट्रिटियम, ठीक है। वैसे तो और भी आर्टिफिशियल होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं आर्टिफिशियली, बट नेचुरली 3 ही इसमें अकर करता है, और जो आर्टिफिशियल होते हैं तो फिर उनकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो हम बेसिकली 3 को ही स्टडी करते हैं, आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। नाउ कम्स द 5th क्वेश्चन, दैट हाइड्रोजन इज़ अ गुड डैश एजेंट। अब जो हाइड्रोजन है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन नेचुरल फॉर्म में जो है वो डाई हाइड्रोजन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि एक गैस स्टेट होती है, ठीक है। अगर हम इस फॉर्म में इसको देखें और हम देखें कि क्या काम करता है, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, या एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, या इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो अगर ये सभी चीज़ें देखी जाएँ इसकी, तो बेसिकली अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की हम बात करते हैं, सो दिस क्वेश्चन कैन कम बिकॉज आपका जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं वो भी आपके चैप्टर में है। तो रिडॉक्स वाले टॉपिक में हमने ये चीज़ पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हल्का सा उसको रिवाइज़ कर लें तो हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती है। ऑक्सीडेशन इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और वहीं पे रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें साथ में आप ये भी बोल सकते हो, इट इज़ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन
नंबर, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है। और इसमें हाइड्रोजन क्योंकि ऐड हो रहा है तो या तो इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो या फिर आपका डिक्रीज हो ऑक्सीडेशन नंबर में। डिक्रीज किस में? ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, तो हल्का सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको बताया है। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि नाम बता रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देगा, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन देगा, या तो आप बोल सकते हैं खुद को रिड्यूस करेगा, सेल्फ को क्या कर देगा? सेल्फ को रिड्यूस करेगा और दूसरे को, अदर को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। किस तरह से? अब देखिए, अगर मान लीजिए इसके पास ऑक्सीजन है तो इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, तो अगर अपना ऑक्सीजन दे दिया तो खुद को तो रिड्यूस कर दिया, और जिसको दिया वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो वैसे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? ये आप ऐसा बोल सकते हो, या तो ये हाइड्रोजन देगा, ठीक है, तो क्या करेगा? हाइड्रोजन देगा, या फिर ऑक्सीजन ले लेगा, ऐसे बोल सकते हो आप, हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, सेल्फ को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, ताकि अदर जो है दूसरा क्या हो जाए? दूसरा रिड्यूस हो जाए। अब आप खुद सोचिए कि हाइड्रोजन एज अ गुड क्या है। अब हाइड्रोजन आपने कहीं ऐड किया तो हाइड्रोजन अपना क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना जो है, हाइड्रोजन इसके पास हैं, उनको ये दे देगा। अगर खुद में से हाइड्रोजन को देता है तो मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे वाले को रिड्यूस करेगा। तो एज अ क्या काम कर रहा है ये? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये काम कर रहा है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? द करेक्ट ऑप्शन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। पैरा एंड ऑर्थो हाइड्रोजन डिफर्स इन, ठीक है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन मतलब हम H2 की बात कर रहे हैं। तो H2 में क्या होता है बेसिकली, ठीक है, आप बोल सकते हो H कोवेलेंट बॉन्ड, H मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और उनके बीच में बॉन्ड है। तो ये मैंने बना दिया एक हाइड्रोजन, ठीक है, और ये मैंने बना दिया दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जस्ट इनको ऐसे मैंने बना दिया है, ठीक है, थोड़ा सा शो करने के लिए। तो यानी यहाँ एक प्रोटॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन है, बाहर क्या है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या कर दिया मैंने? एक तरह के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि ऑर्थो कौन सा है, पैरा कौन सा है। एक तो केस पूछा जा रहा है हमें ऑर्थो हाइड्रोजन का, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे ऑर्थो H2 की हम बात कर रहे हैं, H2, ठीक है। और एक हमें पूछा जा रहा है पैरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये भी मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। अब आपको पता ही है जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन है आपका और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी एक ही है, ठीक है। बाहर एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है। अब ये डिफ़र कहाँ करते हैं? तो देखिए ना, एटॉमिक नंबर में तो डिफ़र नहीं हो सकते ये, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर चेंज होने से तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। एटॉमिक मास चेंज नहीं हो सकता, एटॉमिक मास चेंज होने से तो आइसोटोप बोलेंगे हम, और ये आइसोटोप नहीं है, ठीक है। एटॉमिक मास के केस में तो आप आइसोटोप्स बोलेंगे, वो आपको पढ़ा दिए हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, वो पढ़ा दिए गए हैं। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, अगर भाई नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अलग होंगे तो घूम फिर के तो ये यही बात हो गई कि हम आइसोटोप की बात कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका स्पिन ऑफ प्रोटॉन। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्पिन है आपकी वो चेंज होती है। जैसे अब यहाँ पर 2 आपके प्रोटॉन हैं, तो अगर ये दोनों प्रोटॉन सेम स्पिन के हैं, ठीक है, एक ही तरफ ये स्पिन कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं इनको पैरेलल स्पिन के हैं, ठीक है। अगर पैरेलल स्पिन के हैं तो उस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को आप ऑर्थो हाइड्रोजन बोलते हैं। बट अगर ये एंटी पैरेलल स्पिन के, एंटी पैरेलल मतलब एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इनको बोल दिया हमने अपोजिट स्पिन के, या एंटी पैरेलल भी हम बोल सकते हैं। सो अपोजिट स्पिन और एंटी पैरेलल स्पिन में क्या हो जाएगा आपका? उस टाइम पे हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को
पैरा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक, 7th क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ H2O इज। अब देखिए वाटर का, तो अभी देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए हैं। अब वाटर का कर रहे हो तो H2O का भी कर लो साथ के साथ, सॉरी मतलब H2O का कर रहे हो तो H2O2 का भी कर लो। एक तो है आपका वाटर, एक है आपका पेरोक्साइड। ठीक है, वाटर में आप जानते ही हैं कि वाटर क्या होता है, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में होता है, पेरोक्साइड भी लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर भी आपका कलरलेस होता है और जो आपका H2O2 है वो भी कलरलेस फॉर्म में होता है अगर ये प्योर स्टेट में नहीं है। अगर ये पूरा ही प्योर स्टेट में है तो उस टाइम ये जो है आपका जो लाइट ब्लू कलर का, मतलब एक तरह से ब्लू कलर का बहुत ही डेंस लिक्विड होता है ये। ठीक है, अगर बिल्कुल प्योर फॉर्म में, अगर प्योर फॉर्म में नहीं है तो आपका कलरलेस फॉर्म ही होती है H2O2 की भी। उसके बाद इनके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो H2O का हमें स्ट्रक्चर पूछा जाए तो वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। प्लेनर किस तरह से, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर जो हैं 2 लोन पेयर आते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ जो है इसका बेंट वी शेप बनती है। कौन सा मॉलिक्यूल होता है ये, बेंट वी शेप का मॉलिक्यूल होता है। और ये शेप ऐसी क्यों होती है वो आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा ही होगा। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग दैट आपका जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो है दैट इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दैट इज़ आपका अगेन ग्रेटर देन दी बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो उसकी वजह से बेंट वी शेप बनता है इसमें, जो कि एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर का मतलब क्या होता है कि ये सारे के सारे बॉन्ड जो हैं एक ही प्लेन में लाई करते हैं। वहीं पे H2O2 की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या होता है, इसका एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। नॉन प्लेनर मतलब 2 अलग प्लेन में, यानी अगर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर रखा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर बनेगा आपका और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर है, दोनों हाइड्रोजन अलग प्लेन में है, तो इसको नॉन प्लेनर आपने कहा। क्वेश्चन नंबर 8, हैवी वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय। अब हैवी वाटर क्या होता है, देखिए अभी मैंने जब आपको पढ़ाया था तो हाइड्रोजन के मैंने आपको आइसोटोप्स बताए थे। आइसोटोप्स कौन कौन से थे हाइड्रोजन के, ठीक है, एक तो आपको बताया था प्रोटियम, ठीक है, दूसरा आपको बताया था ड्यूटीरियम, तीसरा आपको बताया था ट्रिटियम। ठीक है, ड्यूटीरियम एंड द थर्ड वन इज ट्रिटियम। ठीक है, तो प्रोटियम में तो 1H1 आपको कहा था, ड्यूटीरियम में मैंने 1H2 आपको कहा था, ट्रिटियम में मैंने 1H3 आपको कहा था। ड्यूटीरियम को हम डी भी लिखते हैं, ट्रिटियम को हम टी भी लिखते हैं। पर जब हैवी वाटर की हम बात करते हैं, ठीक है, अब देखिए वाटर, जब हम सिंपल वाटर की बात करते हैं तो मतलब आपका H आ गया, 2 आ गया, O आ गया, H2 आ गया। बट जब हम हैवी वाटर की बात करते हैं तो हैवी वाटर में एक्चुअल में क्या होता है आपका, अब D आ जाएगा, यहाँ H की जगह पे D हो जाएगा, यानी D2O, मतलब ड्यूटीरियम के साथ। सिंपल आपके हैवी वाटर में तो सिंपल हाइड्रोजन की बात होती है, ठीक है, मतलब सॉरी आपका सिंपल वाटर में आपके हाइड्रोजन की बात होती है और हैवी वाटर में हम जो है ड्यूटीरियम की बात करते हैं, D2O। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम ऑब्टेन करते हैं, तो इसको ऑब्टेन करने के लिए हम प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं वाटर का। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, देखिए हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारा पानी डाल दिया, ठीक है, पानी डाल के इसमें 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोड डालकर उसमें हम क्या करते हैं, आपके करंट को पास करते हैं। इसमें जो है हम हाई अमाउंट ऑफ करंट या हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे बहुत ही ज़्यादा करंट इसमें से पास करते हैं। तो करंट पास होने पर क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे आपका जो वाटर है मॉलिक्यूल वो डिकम्पोज करेगा, किसमें, H2 साथ में O2 में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एक आपके, जैसे हाइड्रोजन गैस आपके कैथोड पे निकल जाएगी और ऑक्सीजन गैस आपके एनोड पे निकल जाएगी। ठीक है, बट D2O भी है इसमें, क्योंकि आप जानते हैं जब वाटर है तो वाटर में सिर्फ आपका प्रोटियम ही नहीं होगा, वहाँ पे ड्यूटीरियम भी होगा। बट एक्चुअल में आपका देखिए ड्यूटीरियम हैवी भी होता है, आप बोल सकते हैं ये हैवी है तभी इसको हैवी वाटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें और इसका अगर आप एक तरह से मास कैलकुलेट करें तो लगभग इसका दुगना ही आ रहा है इससे।
ठीक है, तो इसलिए इसको हैवी वाटर बोला जाता है। एक्चुअली क्या होगा, जब आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते रहेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो निकलता रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता रहेगा, बट D2O मॉलिक्यूल डिकम्पोज नहीं होता है। तो वहाँ पर जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, वो हैवी वाटर बच जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल वाटर की आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते रहें प्रोलॉन्ग, मतलब बहुत लंबे टाइम तक, तो फिर वहाँ पर जो लास्ट में बचेगा वो आपका हैवी वाटर बच जाएगा। तो इस तरह से हैवी वाटर को हम ऑब्टेन करते हैं सिंपल वाटर से। अगेन अब देखने में तो दोनों सेम होंगे, ठीक है, बट हैवी वाटर क्या होगा कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, इसका मास भी आपका ज़्यादा ही होगा इससे कंपेरेटिवली। और कहने का मीनिंग है कि बेसिकली इसका यूज़ कहाँ होता है, तो बेसिकली इसका यूज़ हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में करते हैं। इसका यूज़ जो है हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम इसका यूज़ करते हैं।